नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। भगवान विष्णु ने धरती पे कई अवतार लिए। उन्हीं में से एक है मत्स्य अवतार। ये बेहद खास थी वजह जिससे भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ माना जाता है, बेहद ही शुभ। भगवान विष्णु ने जगत कल्याण के लिए 10 मुख्य अवतार, ऐसे तो 24 लिए हैं पर 10 अवतार लिए थे। उन्हीं में से एक मत्स्य अवतार भी है। उन्होंने यह रूप तब धारण किया था जब सृष्टि अपने अंत की ओर बढ़ रही थी। प्रलय आने से कुछ ही समय बाकी था। तब श्रीहरि ने संसार के उद्धार के लिए अवतार लिया था। हालांकि उनके इस अवतार के पीछे बड़ी वजह थी, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने मत्स्य स्वरूप धारण किया था। तो इसके बारे में आज हम ये बात करेंगे कि उन्होंने मत्स्य अवतार क्यों लिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है, राजा सत्यव्रत कीर्तमाला नदी में स्नान करने के लिए गए हुए थे। स्नान के बाद उन्होंने सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए हाथ में जल उठाया तो उनके हाथ में से एक छोटी सी मछली आ गई, जिसे उन्होंने दोबारा से नदी में छोड़ दिया। लेकिन तभी मछली बोली कि हे राजन, इस जल में बड़े बड़े जीव रहते हैं जो छोटे जीवों को मार कर खा जाते हैं। कृपा मेरे प्राणों की रक्षा करे। तब सत्यव्रत के हृदय में उस मछली के लिए दया का भाव आ गया, जिस वजह से वह उसे अपने कमंडल में डालकर अपने साथ ले आए और उसके प्राणों की रक्षा की। दूसरे दिन राजा की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि मछली का स्वरूप इतना बड़ा हो चुका था कि कमंडल भी छोटा पड़ने लगा। तब मछली बोली कि राजा, मेरे रहने के लिए कोई और स्थान हो तो कृपया ढूंढिए, मैं इसमें नहीं रह पाऊंगी। मेरे पंख जाड़ से टकरा रहे, कमंडल से टकरा रहे। तब सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर एक पानी से भरे बड़े मटके में डाल दिया। कुछ समय बाद फिर मछली के लिए जगह छोटी पड़ने लगी। राजा उसके लिए नए नए स्थान की तलाश करने लगे। उन्हें एक तालाब में ले जाके डाल दिया। तालाब भी उसके लिए छोटी पड़ गई तो नदी में ले गए। नदी भी मछली के लिए छोटी पड़ गई। ऐसा करते करते मछली का आकार इतना बड़ा हो गया कि दोबारा से एक बड़ी नदी में डालना पड़ा। हालांकि उसके बाद भी मछली का नदी भी छोटी पड़ने लगी, जिसकी वजह से उस मछली को दोबारा समुद्र में डाला गया। यानी समुद्र से डालने के बाद देखते देखते उस मछली के लिए समुद्र छोटा पड़ गया। तब सत्यव्रत ने बड़ी ही विनम्र स्वर में पूछा। अब आप सोच रहे होंगे कि समुद्र भी उसके लिए छोटा पड़ गया। तो देखते देखते उस मछली के लिए समुद्र छोटा पड़ गया। तब सत्यव्रत ने बड़े ही विनम्र स्वर से पूछा कि आप कौन हैं जिन्होंने इस सागर को भी डुबो दिया है। राजा के सवाल का जवाब देते हुए श्री हरि ने कहा, मैं हयग्रीव नामक दैत्य के वध के लिए आया हूँ, जिसके छल से वेदों को चुरा लिया और इस कारण जगत में चारों ओर अज्ञानता और अधर्म फैल गया है। उन्होंने आगे कहा कि आज से 7 दिन के बाद पृथ्वी पर प्रलय आएगी और सब एक बहुत ही भयानक होगा। पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। जल के अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। तब आपके पास एक नाव पहुँचेगा। उस समय आप सभी प्रकार के जरूरी अनाज, औषधि, बीज एवं सप्त ऋषियों को साथ लेकर उस नाव पर सवार हो जाइए। मैं उसी समय आपको दोबारा मिलूंगा। 7 दिन बाद पृथ्वी जलमग्न होने लगी। तब सत्यव्रत ने भगवान विष्णु की कही गई सभी बातों को पूरा करते हुए नाव पर सवार हो गए। सागर के भारी वेग से नाव अपने आप चलने लगी और इस दौरान राजा को विष्णु जी के फिर मत्स्य रूप में नजर आए, जिनके दर्शन से वहाँ मौजूद सभी धन्य हो गए। इसके साथ ही भगवान ने हयग्रीव का वध कर सभी वेदों को फिर से ब्रह्मा जी को सौंप दिया और पूरे जगत को हयग्रीव के अत्याचार से बचा लिया। तो इस कारण से हयग्रीव के वध करने के लिए विष्णु भगवान ने मत्स्य रूप को धारण किए थे।
भगवान विष्णु ने पहला अवतार, सबसे पहला अवतार जो लिया था वो मत्स्य अवतार था और दूसरा कूर्म अवतार था, ये दूसरे नंबर पे आता है। और तीसरा जो मैंने बड़ा अवतार पे वीडियो बनाई हूँ वो तीसरा अवतार था विष्णु भगवान का। तो ऐसे तो उनका 24 अवतार है, लेकिन उनमें से द्वितीय अवतार कूर्म यानी कछुआ का अवतार है। कूर्म अवतार दूसरे नंबर पे आता है। इसके बारे में पुराणों में अलग अलग बातें बताई गई हैं। नरसिंह पुराण के अनुसार कूर्म अवतार भगवान विष्णु का द्वितीय अवतार है और समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु को कच्छ अवतार लेना पड़ा था। बैसाख महीने की पूर्णिमा को कच्छ यानी कूर्म जयंती मनाई जाती है। इस दिन से घर, फैक्ट्री, दुकान आदि किसी भी भवन आदि का निर्माण संबंधी कार्य शुरू करना बहुत ही शुभ होता है। कूर्म जयंती पर वास्तु पूजन कर वास्तु दोष दूर किया जा सकता है। वास्तु शास्त्र में वर्णित कूर्म अवतार के दिन घर में चांदी का कछुआ लाना बहुत ही शुभ होता है। जिस घर में धातु से बना कछुआ रहता है वहाँ लक्ष्मी की अस्थायी निवास रहती है, वहाँ कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। कूर्म अवतार में भगवान श्री विष्णु ने समुद्र मंथन के दौरान पूरी पृथ्वी का भार अपने ऊपर लिया था। तब से आज भी मकान बनाते समय वास्तु पूजन के दौरान चांदी का कछुआ नींव में दबाया जाता है और नाग नागिन को भी। पद्म पुराण के अनुसार देवता एवं राक्षसों ने जब मंदराचल पर्वत को समुद्र में डालकर मंथन करना शुरू किया तो वो उसका वजन पर्वत समुद्र में डूबने लगा, क्योंकि उसका कोई आधार नहीं था। उसकी वजह से यह देख विष्णु ने कूर्म यानी कछुओं का विशाल रूप धारण किया और समुद्र में मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। उसके बाद ही समुद्र मंथन पूरा हुआ। कच्छ अवतार की पौराणिक कथा ये भी है कि दुर्वासा ऋषि ने अपना अपमान होने के कारण देवराज इंद्र को लक्ष्मीहीन हो जाने का श्राप दे दिया था और भगवान विष्णु ने इंद्र को श्राप मुक्ति के लिए असुरों के साथ समुद्र मंथन के लिए कहा। तब देवों ने असुरों को अमृत का लालच देकर उनके साथ मिलकर समुद्र मंथन किया था और देवताओं की ओर से इंद्र और असुरों की ओर से विरोचन प्रमुख थे। समुद्र मंथन के लिए सभी ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथना एवं नागराज वासिकों को रस्सी बनाकर और नीचे कोई आधार न होने पर मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु ने विशाल कछुआ का स्वरूप धारण किया और उन्होंने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को रख लिया। उसके बाद समुद्र मंथन के करने से एक एक करके कुल 14 रथ निकले। 14वां रथ अमृत से भरा सोने का घड़ा था, जिसके लिए देवता और असुरों में युद्ध प्रारंभ हो गया। और तब इन्हीं भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवता और असुरों को अमृत बांटने का कार्य किया था। और जब मोहिनी रूप में वे अमृत बांट रहे थे तब जब समुद्र मंथन हो रहा था तब उससे सबसे पहले कामधेनु गाय प्रकट हुई थी, जो यज्ञ के लिए उपयोगी समझकर ब्रह्मादि ऋषियों ने ग्रहण किया था। फिर चंद्रमा के समान उज्जवल वर्ण वाला उच्च सवा घोड़ा निकला। बलि ने उसे लेने की इच्छा प्रकट की। इंद्र उसे नहीं चाहा क्योंकि भगवान ने उन्हें पहले से ही सिखा रखा था। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, जिसके 4 विशाल चमकदार दांत थे। फिर कौस्तुभ मणि प्रकट हुआ, भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण करने के लिए लिया। उसके बाद कल्प वृक्ष निकला, जो स्वर्ग लोक की शोभा बढ़ाने वाला और इच्छाओं को पूर्ण करने वाला था। अंत में अप्सराएं प्रकट हुए, संपूर्ण भूषण और सुंदर वस्त्रों से सुजित थे। अपने आकर्षक चाल और चित्कों से देवताओं को प्रसन्न करने लगी। इसके बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई। भगवान की नित्य शक्ति है और बिजली सी चमक से दिशाओं को आलोकित कर देती है। उनके सौंदर्य और महिमा से देवता, असुर, मनुष्य सभी आकृष्ट कर लिया। इंद्र ने उनके बैठने के लिए सुंदर आसन लाया। नदियों में पवित्र जल से भरे सोने के कलश लिए। पृथ्वी ने औषधि और गायों ने पंचगव्य प्रदान किया। बसंत ऋतु ने फूल और फल दिए। ऋषियों ने इन सामग्रियों से विधि पूर्वक लक्ष्मी जी का अभिषेक किया। गंधर्वों ने संगीत छेड़ा, अप्सराएं नृत्य करने लगी और बादल वाद्य यंत्रों से गूंजने लगे। फिर लक्ष्मी जी कमल हाथ में लेकर सिंहासन पर विराजमान हुई।
दिग्गजों ने इन्हें जल से स्नान कराया, समुद्र ने पीले वस्त्र, वरुण ने सुगंधित वैजंती माला, विश्वकर्मा ने आभूषण, सरस्वती ने मोतियों का हार, ब्रह्मा जी ने कमल और नागों ने कुंडल अर्पित कर लिए। उसके बाद अपने हाथों से कमल और माला लेकर सर्वगुण संपन्न पुरुष को वरमाला पहनाने चली। उस समय उनका सौंदर्य, लज्जा, मुस्कान की छवि अवर्णनीय थी। लक्ष्मी जी चाहती थी कि ऐसा पुरुष वर्ण करे जो निर्दोष और समस्त उत्तम गुणों से नियुक्त अविनाशी हो, परंतु गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, धारण, देवता आदि कोई भी वैश्य पुरुष उन्हें ना मिला। कोई तपस्वी तो है, परंतु उन्हें क्रोध विजय नहीं प्राप्त की है। किसी ने ज्ञान है पर आसक्ति नहीं है, किसी ने ईश्वर है पर दूसरों पर निर्भर है, किसी में वीरता है पर मृत्यु के बस में, और कोई तो विषय में रहित है पर सदा समाधि में लीन है। अतः लक्ष्मी ने निष्कर्ष निकाला कि केवल भगवान विष्णु ही ऐसे हैं जिनके सभी मंगलमय गुण नित्य निवास करते हैं। वो किसी के आश्रित नहीं है, अपितु स्वयं में पूर्ण है, इसीलिए उन्होंने उन्हीं को अपना वरण किया। लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में कमलों की माला पहनाई और लज्जा एवं प्रेम भरी दृष्टि से उसे निहारती उनके पास खड़ी हो गई, और तब से वह विष्णु के वस्त्र स्थल पर स्थायी निवास का स्थान दिया। इस दिव्य मिलन से तीनों लोक में उल्लास छा गया। लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि से देवता और प्रजा सभी शील, सगुण और सुख से भर गए। और जब लक्ष्मी ने दैत्य दानवों की अपेक्षा कर दी तो वहाँ पे दुर्बल, आलसी, निर्लज, लोभी बन गए। उसके बाद मंथन के वारुणी देवी प्रकट हुई जो इंद्राती अधिष्ठित थी। भगवान अनुमति से दैत्यों ने स्वीकार किया। उसके पश्चात जब देवता और असुरों में अमृत की कामना से फिर समुद्र मंथन किया गया तो एक अलौकिक दिव्य पुरुष प्रकट हुए जिन्होंने लंबी मोटी भुजाएं, शंख जैसे गले की बनावट, लालिमा भरी और सुंदर सांवला रंग, पीताम्बर वस्त्र, चमकीले आभूषण और सिंह कमल पराक्रम से उसे अत्यंत तेजस्वी बना लिया। और इस सौंदर्य और दिव्यता से पूर्ण था। वह तरुण अवस्था का बलवान और मनमोहक रूप वाला था। उसके हाथों में कंगन अमृत से भरा हुआ कलश था। वह साक्षात विष्णु भगवंत के अनुशासक अवतार थे। वे ही आयुर्वेद के प्रवर्तक थे और यज्ञ भोक्ता धनवंतरी के नाम से सुप्रसिद्ध हुए। अब अमृत आने के बाद कलश के लिए दिव्य पुरुष के हाथ में देखा तो सभी उनसे बलपूर्वक छीनने लगे, और इसीलिए विष्णु भगवान को मोहिनी का रूप धारण करना पड़ा। और इस मोहिनी के रूप में भगवान शरीर नीलकंठ के समान श्याम था और हर अंग अत्यंत आकर्षक था। उसके सुंदर होने के देखकर मोहिनी के रूपधारी भगवान अपनी सहज मुस्कान और नृत्य करती भौं विलास भरी दृष्टि से दैत्य सेनापतियों के चित्त में काम की उत्तेजना पैदा करने लगे। इस प्रकार से मोह में पड़ने लगे और भगवान की योजना सफल होने लगी। और इस तरह भगवान सबको चकमा देकर, दैत्यों को चकमा देकर सारे अमृत देवताओं में बांट दिया। भगवान ने सोचा कि असुर क्रूर हैं, इसलिए उन्हें अमृत नहीं देना चाहिए। फिर उन्हें देवताओं और दैत्यों को अलग अलग कतारों में बैठाया। उसके बाद अमृत का कलश हाथ में लेकर भगवान दैत्यों के पास चले गए। उन्हें हाव भाव और कटाक्षों से मोहित करके और बैठे और देवताओं के पास आगे दानव भी अमृत पिलाने लगे, जिसे पी लेने पर बुढ़ापे और मृत्यु का नाश हो जाता था। असुर अपनी बारी का इंतजार करने लगे। जब भगवान विष्णु मोहिनी रूप में देवताओं को अमृत पिला रहे थे तभी राहु नाम का एक दैत्य देवता का वेश धारण कर चुपचाप उनके बीच जा बैठा और छल पूर्वक अमृत पी लिया। लेकिन चंद्रमा और सूर्य ने उसे पहचान लिया और उसकी पोल खोल दी। तभी भगवान ने तीव्र सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट डाला। अमृत केवल उसके गले तक ही पहुंचा था, इस कारण उसका सिर तो अमर हो गया लेकिन धड़ गिर पड़ा। ब्रह्मा जी ने राहु की उस अमर सिर को ग्रह के रूप में प्रतिष्ठित किया। तभी से राहु सूर्य और चंद्रमा से बैर रखता है और वह पूर्णिमा के दिन चंद्रमा और अमावस्या के दिन सूर्य पर आक्रमण करता है। इन्हीं आक्रमणों के कारण जब सूर्य या चंद्रमा राहु की छाया रेखा के साथ एक सीधे में आ जाते तो ग्रहण की स्थिति बनती है। जब देवताओं ने अमृत पान कर लिया तो भगवान ने अपने मोहिनी रूप का त्याग कर विशाल दैत्यों के समक्ष अपना दिव्य रूप प्रकट कर दिया। तो इस तरह भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और कूर्म रूप का। तो हमने आपके सामने आज बड़ा
का तो मैंने पहले ही वीडियो बनाया, और कूर्म और मोहिनी 3 अवतार के बारे में बताया, जो विष्णु भगवान ने धरती का पालन करते हुए बुराइयों से बचाने के लिए उन्होंने लिया। कहते हैं ना कि जैसे पेड़ की जड़ में पानी देने से पूरा पेड़, तना, टहनियाँ, पत्ते सभी हरे भरे और जीवित होते हैं, वैसे ही भगवान के लिए किए गए कर्म से सारे परिणाम भी ना सभी के लिए लाभकारी होते हैं। भगवान समुद्र को मंथन अमृत निकाला और अपने निर्जन देवताओं को पिला दिया, फिर सबके देखते देखते गरुड़ पर सवार हुए और वहां से चले गए। तो भगवान कोई भी कार्य करते हैं तो दूसरों की भलाई हो, दूसरों की रक्षा हो, और वो वही काम करते हैं जिसमें सबकी भलाई हो। बुराई का साथ कभी नहीं देता है। वो दैत्यों को भी दे सकते थे अमृत, लेकिन वो जानते थे कि अगर ये अमृत इनके हाथ लग गई, अमर हो गए, तो फिर सृष्टि की सही संचालन नहीं हो पाता। तो आज का बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है हमें जरूर बताइए। अगर ये सुनने में अच्छे लग रहे तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।